माइनॉरिटी के दरमियान में जो आवाज उठ रही है, तो एक दो चुटकुला छोड़ दिया कि जुमा के दिन छुट्टी तो उर्दू के दिन छुट्टी, ताकि माइनॉरिटी के लोग खुश हो जाएं। और बीजेपी को मामला ये है कि माइनॉरिटी के बारे में उनको भी इंसाफ नहीं करना है, तो वो इसको हिंदू कार्ड बनाकर ये खेल रहे हैं। दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के लोगों के मुफाद से। उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ये होता है कि अफसर कम दिखता है, मंत्री ज्यादा दिखना चाहिए। लेकिन नीतीश जी का मामला ये है कि यहाँ पर नौकरशाही इतना हावी है कि लगता है कि अखबारों में देने के लायक है खबर कि एजुकेशन मिनिस्टर गायब हो गया है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, शिक्षा विभाग ने 2 तरह के कैलेंडर जारी किया है और ये 2 कैलेंडर जो जारी हुए हैं वो जाहिर सी बात है, वो एक हिंदू पर्व त्योहारों को लेकर और दूसरा इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो पर्व त्योहार हैं उसको लेकर जारी किया गया है। यानी दोनों तरफ किसी को कोई नाराजगी ना हो छुट्टियों को लेकर। इस बाबत वर्तमान जो सरकार है या शिक्षा मंत्रालय है उसे ध्यान में रखकर ही ये कैलेंडर जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के तरफ से कई ऐसे आदेश पारित हो रहे हैं लगातार, और खास करके जो शिक्षा के अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग के पाठक, वो तरह तरह के जो नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, नए आदेश पारित कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बिहार की शिक्षा को एक नया आयाम देने के लिए काफ़ी हो सकता है। लेकिन इस बात को लेकर कई जो विपक्षी हैं ये बात उन्हें रास नहीं आ रही है। वैसे में विपक्षियों के तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो हम लगातार आपको सुना रहे हैं। आज बातचीत हुई हमारी MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से। हमने जानने का प्रयास किया है कि जो 2 तरह के कैलेंडर आए हैं शिक्षा विभाग के तरफ से छुट्टियों के लिए, ये कैलेंडर क्या कुछ कहता है, क्या चल रहा है आपके जहन में। अख्तरुल ईमान साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जो चुटकुला छोड़ दिया जा रहा है, आप लोग इसी चुटकुला में भूल चुके हैं। चलिए सुनते हैं सबसे पहले कि अख्तरुल ईमान कहना क्या चाहते हैं। मूलतः देखा जा रहा है कि छुट्टियों का ताल्लुक पर्व त्योहारों से है, तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पर्व त्योहारों में हमेशा डिफरेंस रहा है। इसने किया है तो कोई बुरा काम नहीं किया है और कोई बड़ा काम भी नहीं किया है। दरअसल यहाँ मुद्दे हैं बेरोजगारी के, मुद्दे हैं बच्चों के एजुकेशन के, मुद्दे हैं बीमारों के दवाओं के, मुद्दे हैं डेवलपमेंट के। ये सारे मुद्दे गायब करके लोग खेल रहे हैं और आप लोग उसके चक्कर में पड़े हैं। इसमें दूसरा मामला असल है। मामला ये है कि बिहार में जाति आधारित जो गणना हुई है उसमें माइनॉरिटी की आबादी हो गई है 18%। 20 लाख नौकरियों में माइनॉरिटी का शेयर होता है 3,60,000, उसको मिली सिर्फ 1.5 लाख नौकरी। तो माइनॉरिटी के दरमियान में जो आवाज़ उठ रही है, तो एक दो चुटकुला छोड़ दिया कि जुमा के दिन छुट्टी तो उर्दू के दिन छुट्टी, ताकि माइनॉरिटी के लोग खुश हो जाएं। और बीजेपी को मामला ये है कि माइनॉरिटी के बारे में उनको भी इंसाफ नहीं करना है, तो वो इसको हिंदू कार्ड बनाकर ये खेल रहे हैं। दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के लोगों के मुफाद से। और कहा जा रहा है कि के पाठक तो कहीं ना कहीं बिहार के एजुकेशन सिस्टम को संभाल रहे हैं ना, सुधार रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। अरे भाई, ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है भाई। इसमें अगर सुधार की जरूरत है तो सुधार भी कर लेगा। न मीडिया का मुद्दा है ये, न सरकारों को ये करना चाहिए, न आवाम को इसमें वावेला मचाना चाहिए। अरे सबरात की छुट्टी तो मुसलमानों की भी काटी है, लेकिन उस वावेला नहीं है। इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, लेकिन दोनों खेल रहे हैं माइनॉरिटी के इशू से। माइनॉरिटी का इशू ये है बिहार में जाति आधारित गणना के बाद माइनॉरिटी की इस 3,60,000 नौकरी में सिर्फ 1.5 लाख नौकरी जो मिली है उसी को छुपाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये समझ रहे कि माइनॉरिटी उर्दू के मामले में खुश हो जाएंगे, और बीजेपी ये समझ रही कि इस मामले से हम हिंदू कार्ड खेल लेंगे। दोनों खेल रहे हैं लोग। अख्तरुल जी, एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से के पाठक एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो जो लेफ्ट के दल के लोग हैं वो लोग सवाल खड़े करें कि कहीं ना कहीं ये अफसरशाही बिहार में। देखिए, मैंने कहा था 2012 में सदन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, तो जापान में तो 50-60 साल के बाद प्रदूषण खत्म हुआ था, विकलांगता खत्म हुई थी, लेकिन बिहार के शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, 200 साल तक आने वाली पीढ़ी मानसिक विकलांगता से नहीं निकल पाई। और मेरी बात बिल्कुल सही है कि 1,70,000 जहाँ वैकेंसी हो, जिस राज्य में बेरोजगारी हो, वहाँ 1,20,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। उसमें से भी समझिए कि आधे जो टीचर पहले से हैं वही कर रहे हैं। तो शिक्षा जगत को कहीं ना कहीं चौपट कर दिया गया है।
बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। कॉलेज में एडमिशन का सिस्टम इसने ऐसा कर दिया है कि जिस बच्ची का अपना घर में आज के दिन में जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, कोई बच्ची जा सकती है 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर पर उनको कॉलेज दिया जा रहा है। तो ये लोग कहीं कुछ भी नहीं कर रहे। के पाठक जी जरा सुधार का काम कर रहे हैं, उनको सुधार का काम करने देना चाहिए। पिछले दिनों से लोगों ने चौपट करके रख दिया। के पाठक ठीक काम कर रहे हैं। यकीनन एजुकेशन को सुधारने के लिए जो कोई भी काम करे उसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में ये होता है कि अफसर कम दिखता है, मंत्री ज्यादा दिखना चाहिए। लेकिन नीतीश जी का मामला ये है कि यहाँ पर नौकरशाही इतना हावी है कि लगता है कि अखबारों में देने के लायक है खबर कि एजुकेशन मिनिस्टर गायब हो गया है। एजुकेशन मिनिस्टर गायब, बिल्कुल, तो अखबारों में देने की चीज है ये। एजुकेशन मिनिस्टर किसी भी पॉलिसी में, इस किस्म की पॉलिसी में एजुकेशन मिनिस्टर को बहुत सारी पॉलिसियां होनी चाहिए। अगर नौकरशाही सारा काम करे तो फिर लोकतंत्र का क्या मानी रह गया। एजुकेशन मिनिस्टर को कई सारी जानकारियां भी नहीं रहती है और कई नियम। अब भाई ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि नीतीश शासन में नौकरशाहों की चलती है, मंत्री की नहीं चलती है, दिखावा है। तो सुना आपने, प्रदेश के अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब। ये साफ कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनके जो आला अधिकारी हैं वो तरह तरह के आदेश हर दिन निकाल रहे हैं। दरअसल कई ऐसी बातें सामने आ रही है माइनॉरिटी को लेकर के, और जिस तरह से रोजी रोजगारों की बात अख्तरुल ईमान कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफी हो सकता है कि सरकार को अभी किस किस पहलू पर नजरें इनायत करने की जरूरत है। खैर, हम और भी खबरों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं। और भी खबरें हम बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत